एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है ना, कई बार देखिएगा जब गाड़ी चलाई जाता है तो जो खास करके 4 व्हीलर या बाइक में तो वैसे बैठा रहेगा, और जो स्टीयरिंग संभालेगा जब एक्सीडेंट होता है सीट बेल्ट नहीं लगाएगा ना, ये सीधे जाके ये स्टीयरिंग किस पे लगेगा, चेस्ट पे। तो स्टीयरिंग का जो निचला हिस्सा है, स्टीयरिंग का ऊपरा हिस्सा तो चेस्ट पे लगेगा, स्टीयरिंग का निचला हिस्सा सीधे किस पे लगेगा, डायफ्राम, धड़ाम से। तो अक्सर ड्राइवर को देखिएगा ना स्टीयरिंग में गिर के मरा रहेगा, इसे एकदम स्टीयरिंग में पैसे गिर के मारा, क्या किस पे लग गया है, डायफ्राम में। अब भैया वो लंग्स सही है, लंग्स क्या है, ठीक है, रिब्स उतना झटका रोक लेता है, डायफ्राम नहीं रोकता है, लग गया डायफ्राम पे, कहानी खत्म। अब वहीं पे बेचारा मर जाएगा। इसलिए कहता है सीट बेल्ट लगा के रखो। जब आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं ना तो सीट बेल्ट की खासियत होती है झटका से आपको आगे ही जाने नहीं देगा, आराम से जाइएगा तो जाने देगा, और जहां इसे झटका से जाइएगा तो जाने ही नहीं देगा, तो आपको डायफ्राम यहीं रोक देगा, स्टीयरिंग वहीं रुक गया। अब स्टीयरिंग में ना एक ठो एयर बैग नाम का बलून छुपा हुआ होता है, जैसे गाड़ियों के आगे झटका लगता है वो बलून 1 माइक्रोसेकंड में खुल जाता है, तो आपके आगे एक तकिया जैसा बन जाता है कि भाई दिव्य अगर मुड़िया पटकाया इसे तो उसी पे तकिए पे रह जाएगा। तो ये एयर बैग जरूरी है, लेकिन एयर बैग तभी खुलेगा जब आपका सीट बेल्ट हो, क्या हो, सीट बेल्ट लगा हो। और गाड़ियों में इंश्योरेंस होता है कि अगर आप मरेंगे तो पैसा दिया जाएगा, तो इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलेगा जब आप सीट बेल्ट लगाए हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो इंश्योरेंस कंपनियां कहेगा तो जानबूझ के मरेगा तो हम पैसा पहुंचाएंगे, और उसका भी कहना सही है भाई, जब आपको सीट बेल्ट दिया गया है तो नहीं लगाएंगे। एक आदमी को देखते हैं सीट बेल्ट के लिए, तो सीट बेल्ट वह नहीं लगाता, कहता कपड़ा का क्रीच बिगड़ जाएगा, कपड़ा का क्रीच टूट जाएगा। बाबू तुम इतने बुलंदी पे जाओ कि कोई तुम्हें कपड़ों से जज ना करे। यदि लोग कपड़ों से जज करते तो आधी धोती पहनने वाला गांधी की फोटो आज नोट पर नहीं होती। नहीं समझे? अभी कि इंडिया के लोग जो होते हैं ना बड़ा ज्यादा जज करते हैं तुरंत किसी को। आज आप असली हीरा की अंगूठी लड़का या लड़की पहन के देखो, सब कहेंगे सब कोने मेला में से खरीदे हो। जब तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा तुम नकली खरीदना, सब कहेंगे सब वाह नौकरी लगते सीधे हीरा का अंगूठी। देख रहे हैं बड़ा तेज, मतलब क्या कहिएगा आप। जान से बढ़ के कपड़ा नहीं ना, नहीं, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अगर आप सिटी एरिया में चल रहे हैं, जैसे पटना के बीच में चल रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, डगरेगी। खास करके 4 व्हीलर, यहाँ पैदल आदमी जाम में फंस जाता है पटना में। दुनिया का विचित्र जाम है पटना, जहाँ आप पैदल फंस सकते हैं। शाम में हो, शाम पीक टाइम हो जाता है शाम का, शाम में चूंकि सारे लोग बाजार में निकल जाते हैं, सुबह में ना नगर निगम जाम लगवाती है। नगर निगम में वो गाड़ी लेके आएगी, एगो जेसीबी लेके चल आएगी। अरे भाई ते सुबह ही आओ ना, 6 बजे 5 बजे भोर में आओ, भीड़ कम है, कोई नहीं निकला है तो, लेकिन ये निकलेगा सब कई बजे, 10 बजे। नहीं समझा गया? पटना नगर निगम क्या ही साफ करेगा पटना को, पहले अपनी गाड़ियों को ठीक ठाक कर ले। एकदम पचका ढचका रहता है और इतना गंदा रहता है कि दिखने से ही लगता है नगर निगम की गाड़ी है। लोग मुहावरा बना दिए, आपकी गाड़ी एकदम गंदा है तो लोग कहते हैं नगर निगम का है क्या। सर कुछ तो बोझता ही नहीं है, सीट बेल्ट होता कौन सी है, तो बता देना चाहिए लोग को। हम एक बार एक ड्राइवर को लेके हम गए, तो उसने क्या किया है, सुनो ध्यान से कितना वो है। जब आपकी गाड़ी थोड़ी स्पीड हो जाती है 20 से ज्यादा, तो सीट बेल्ट का अलार्म गाड़ी में ऑटोमेटिक बनने लगता है, टिक 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 टिक, तो अंदर डिस्टरबेंस होता है। तो हम क्या सीट बेल्ट लगा लो, तो कई बार कभी इधर उधर जाना रहता है तो जरूरी नहीं कि वो ड्राइवर अवेलेबल हो, तो क्या किया ना, सीट बेल्ट आगे से लगा के, तब नहीं इसमें खोसना चाहिए, तो सीट बेल्ट को पीछे से लगा के उसमें खोस दिया। तो जहां सीट बेल्ट खोसिएगा ना वहां सेंसर लगा होता है, अगर खोस दिया उसमें तो उसको लगेगा कि सीट बेल्ट इसने पहन लिया, बट वो पहना नहीं था, पीछुआ से लगा लिया। आराम रहता है सर, ऐसे कर आराम रहता है। भाई अब तुमको हम क्या समझाए, तुम बचेगा अगर एक्सीडेंट होगा तो। लेकिन लोग बहुत ढीठ होते हैं, इस मामले में बड़ी ढीठ होते हैं। आगे बढ़े।